भाई जर्मनी का भाग्य भैया कौन बदलेगा? फ्रीडरिख विल्हेम नीचे ने पूछा कि जर्मनी का भाग्य कौन बदलेगा भाई, कौन चेंज करेगा जर्मनी को? अब जर्मनी से बात आ चुकी थी रशिया पे। रशिया में फ्यूडल एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था रशिया। अब क्या था, हमारा 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में जो रशिया था वो पूरा फ्यूडल एग्रेरियन, मतलब क्या हो गया फ्यूडल, मतलब तुम्हारा ज़मीन, एग्रेरियन मतलब कि पूरा एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड, कंट्रोल्ड बाय समवन पावरफुल, ऑपरेसिंग मतलब दबाना, ऑपरेस दबाना, दबाव, भैया तू तो ऐसे ही करेगा, डिक्टेटरशिप वाला काइंड ऑफ रूल ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के बेसिस पे, क्योंकि सब किसान है, किसानों के ऊपर दबाव। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है भैया, लाइट बल्बें इन्वेंट हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रसार चल रहा है हर तरफ, लोग के अंदर नाइलिज्म आ रहा है। भाई नाइलिज्म कैसे आ रहा है यहाँ पे? नाइलिज्म क्या है? तुम्हारा जो वेस्ट था, वेस्ट का जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी, तुम्हारे कांट हो गए, हेगेल हो गए, तुम्हारे शोपेनहावर हो गए, फ्रीडरिख विल्हेम नीचे, ऐसे लोग हो गए। ये लोग, नीचे का उस वक्त इतना प्रोफाउंड इम्पैक्ट नहीं था, बट शोपेनहावर, हेगेल, कांट वगैरह का काफ़ी प्रोफाउंड इम्पैक्ट था। तो अब लोगों के अंदर इंटेलेक्चुअलिटी आ गई। एक राइटर है बहुत तगड़े वाले जिनका नाम था इवान तुर्गेनेव, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, इवान तुर्गेनेव। उन्होंने फादर एंड सन करके एक किताब निकाली, फादर एंड सन। अब फादर से पता लग रहा है तुम्हारा कंजर्वेटिव माइंडसेट, इस माइंडसेट फ्यूडल एग्रेरियन माइंडसेट, और तुम्हारे सन्स जो थे वो तुम्हारे इंडस्ट्रियल माइंडसेट से आ रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के माइंडसेट से आ रहे हैं। अब क्या है कि भाई तब तक लगता था कि कंजर्वेटिव माइंडसेट से ही सोसाइटी फंक्शन कर सकती है, जो कि हमेशा लगता है, हर सोसाइटी को लगता है कि कंजर्वेटिव माइंडसेट से ही सोसाइटी फंक्शन कर सकती है, जब तक तुम्हारा कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल हिट नहीं आता जो सोसाइटी को ये बताता कि नहीं भाई ये भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ आज से 50 साल पहले, 100 साल, 50 साल पहले कह लो, मैं एक ब्लैक स्मिथ को, ठीक है, लोहा जो बनाता था, लोहे वाले को मैं जाके बोलूँ कि भैया तुम्हारा धंधा फ्लॉप है, आने वाले कुछ सालों में फ्लॉप हो जाएगा, नहीं चलने वाला, वो हंस के हथौड़ा फेंक के मेरे पुट्ठे पे मारता, बोलता क्या बोल रहे हो भाई, हमारा तो धंधा एवरग्रीन है, ठीक है अभी है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद स्टील कंपनीज बन गई, स्टील इंडस्ट्री जायंट्स आ गए, तो एक इल्यूजन ब्रेक हुआ, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम ब्रेक हुआ जो रशिया में हो रहा था। इंटेलेक्चुअल सिस्टम बहुत तगड़े तरीके से उसका बोलबाला आ गया। तुम्हारे इंटेलेक्चुअलिटी आएगी तो भैया सिंपल सी बात है कि तुम्हारा जो अपर स्फेयर है, ठीक है, हायरार्की में जो आता है, ऑटोक्रेसी जो बोलते हैं, हायरार्की देख लेना, ऑटोक्रेसी जो बोलते हैं, ऑटोक्रेसी मतलब एक टॉप पे बंदा, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर ऊपर नीचे होगा, हम जरा मिररलेस कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा अपग्रेड हुआ है कंटेंट, थोड़े बहुत पैसा जमा हुआ है तो कंटेंट अपग्रेड हुआ है तो आपके लिए अच्छी क्वालिटी में। तो सिंपल सा सीन ये हुआ कि भैया ऑटोक्रेसी जो है, जो टॉप पे एक लीडर बैठ के कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर सवाल उठाने शुरू हुए। यंगर जनरेशन, सन्स ने सवाल उठाना शुरू किया, भैया क्यों हो रहा है ये? वो बात अलग है कि वहाँ पे नाइलिज्म जो तुम्हारे तुर्गेनेव की जो किताब थी, तुर्गेनेव वो थोड़ी बैकलैश भी कर गई, थोड़ा ज़रा गलत उसका इम्पैक्ट भी पड़ा, बट इन द सेंस के असैसिनेशंस भी काफ़ी हुए। लेकिन तुम्हारे टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेव्स्की जैसे, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की जैसे जो राइटर्स थे, काफ़ी उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा नाइलिज्म का। जैसे उनकी किताब दोस्तोयेव्स्की जो है क्राइम एंड पनिशमेंट, उसमें काफ़ी तुम्हें दिखेंगे नाइलिस्टिक टेंडेंसीज और नाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। तो ये रशिया में होने लग गया। अब सिंपल ये था कि भैया जब वहाँ पे दबाव गवर्नमेंट की तरफ से डाला जा रहा था तो एक सिंपल सीन हुआ, जनता ने ये कहा कि भैया देखो हिस्सा है, हमें तो चाहिए जस्टिस, वी नीड फ्रीडम। लेकिन फ्रीडम थी जो हमेशा तुम्हारी फिलॉसफी में होता है, ब्राइटनेस में चली जाए, फ्रीडम थी। लेकिन मैंने जो लास्ट लेक्चर में अभी इससे पहले वाला लेक्चर जाके जो अपलोड हुआ है, देखो, इनसाइड द माइंड ऑफ अ एग्जिस्टेंशियलिस्ट, फ्रीडम के साथ तुम्हारी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ ज़रा थोड़ी लैग कर रही थी इन लोगों में। फ्रीडम तो सब चाह रहे हैं, जस्टिस हमको हटानी है, जस्टिस लानी है, लेकिन ज़रा जस्टिस उन्होंने थोड़े अलग तरीके से ली। जो मैंने कहा था मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बैकलैश कर गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ली नहीं, तो ज़्यादा टाइम तक ये मूवमेंट चला नहीं, क्योंकि लिटरेरी फैक्टर्स में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा। बट जैसे ये राइटर्स हो गए तुम्हारे दोस्तोयेव्स्की, इनका ज़रा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, और बाकी जो तुम्हारे राइटर्स हो गए उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन ज़्यादा टाइम ये टिक नहीं पाए। इन शॉर्ट ये था कि नाइलिज्म एज अ वेपन, एज अ टूल टुवर्ड्स फ्री स्पीच किया गया, जो कि करा जा सकता है, लेकिन विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर तुम नाइलिज्म का इस्तेमाल करके एक फ्रीडम क्रिएट कर रहे हो नाइलिज्म के वॉइड को भरने के लिए, तो उस फ्रीडम के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो स्पाइडरमैन को उसके अंकल चचा बेन ने क्या कहा था कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी माई फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। तो ये याद रखना कि नाइलिज्म का अगर बोलबाला कर रहे हो, विच इज़ नॉट अ वेरी परमानेंट फिलोसफी, नॉट अ परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड, यू हैव टू क्रिएट
सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि नाइलिज्म है, इंस्टेंटेनियसली आएगा चला जाएगा, उसके बाद क्या ला रहे हो तुम, वो रशिया में आ नहीं पाया। क्या आया, असैसिनेशन, गुंडागर्दी, क्राइम, वो ज़्यादा लंबी चली नहीं। इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। रशियन फिलोसफी को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, दोस्तोयेव्स्की और तुम्हारे बाकी के जो इवान वगैरह हो गए, इन लोगों को एक्सप्लोर करेंगे। लिटरेचर में इनका काफ़ी बोलबाला है, गुंडे रहे हैं ये लोग लिटरेचर में, मतलब गुंडे पॉजिटिव सेंस में गुंडे। फिलॉसफी में ज़्यादा योगदान नहीं है, बट अगर हम ठीक से खरोंच के निकालें तो फिलॉसफी में बहुत कुछ आ सकता है। तो उसके लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। भैया लग जाओ, चलो काम पे लग जाओ।